दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 दिन की लंबी विदेश यात्राओं के लिए निकल गए हैं। 5 अलग अलग देशों में वो होंगे। सबसे पहले वो घाना से अपनी इस विदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज सुबह की एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ इस तरह से अधिकारियों से मिलते हुए। हालांकि अब एक और तब्दीली आ गई है। पहले उनकी सीढ़ियां चढ़ते हुए वीडियो आती थी, अब उनकी सीढ़ियां चढ़ते वीडियो नहीं आती। हमको भी देखकर अच्छा लगता था, मोदी जी जोश से सीढ़ियां चढ़ते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल उनकी सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए तस्वीरें कम ही आती है। खैर, होगी कोई कैमरामैन की वजह। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी कि क्वाड समूह जो है उसके विदेश मंत्रियों ने बाकायदा एक साझा बयान दिया। इस साझा बयान को लेकर भी तमाम तरह की सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है भारत के लिए दोस्तों, अलार्मिंग हुआ है इन सब के बीच, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, गौर से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, जी हां, अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ कंपैरिजन करना भी भारत के लिए बड़े बेइज्जती वाली बात है। ना उसके आकार और हमारे आकार में कोई कंपैरिजन है, ना उसकी जीडीपी हमारी जीडीपी में कोई कंपैरिजन है, ना इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कंपैरिजन है, ना लीडरशिप में कोई कंपैरिजन है, ना आर्मी में कोई कंपैरिजन है, ना पर कैपिटा इनकम में कोई कंपैरिजन है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कंपैरिजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने हैं, तो मैंने आपको मेन पैमाने बता दिए। अजीब बात देखिए दोस्तों, आज विदेश नीति के नाम पर जब हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को यूएनएससी का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का यूएनएससी में अध्यक्ष पद चुना जाना कैसे भारत के लिए अलार्मिंग है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, पहली तो मैंने आपके सामने रखी थी मोदी की घाना विदेश यात्रा, लेकिन दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर भारत के मोर्चे से निकल कर आई है। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। दोस्तों, क्वाड समूह के जितने भी विदेश मंत्री हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका, ये 4 समूह हैं क्वाड के, और इसमें बकायदा एक लंबा चौड़ा जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया है। अच्छा, इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान को दिखा दिया आईना, क्वाड ने पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। लगातार यही खबर चल रही है मीडिया में, लेकिन इस खबर के पीछे की हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली कितना आईना पाकिस्तान को क्वाड के इस स्टेटमेंट में दिखाया गया। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें पहलगाम का जिक्र किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को बकायदा इसमें नोट किया गया है, और आप देखिए बकायदा पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि कैसे पहलगाम आतंकी हमला, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 22 तारीख को इसको अंजाम दिया गया। इसमें 25 भारतीय लोगों की हत्या हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी है, और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड थे। इस पूरे मसले को लेकर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, और ये कहा गया है कि यूएन मेंबर्स ऑफ स्टेट्स इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ा है। मतलब एक तरह से आतंकवाद की निंदा की गई है। पहलगाम आतंकी हमले का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि भारत के लिए एक प्लस हो सकता है। लेकिन मैं इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों पाकिस्तान शब्द ढूंढ रही हूं। कहां है पाकिस्तान शब्द? आतंकी हमला पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर के, तो क्या आसमान से उतरे क्या आतंकवादी? कहीं से तो आए होंगे, सब जानते हैं पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है? तो फिर कैसा आईना दिखाया जा रहा है? इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर क्या वाकई हम खुश हो उतने जितना हमको होना चाहिए? और दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कुछ ज्यादा मांग रही हूँ। आप इसी जॉइंट स्टेटमेंट में ऊपर की लाइन में देखिए, यहाँ पर म्यांमार का जिक्र है। म्यांमार में जो स्थितियां हैं उनको लेकर क्वाड की इस बैठक में चिंता व्यक्त की गई। और तो और दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र है। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी का जिक्र किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं वो तमाम मोर्चे जो अमेरिका के लिए चिंता है, जिन पर जो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका यहाँ पर नाम लिया गया है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम यहाँ पर क्यों नहीं शामिल किया गया? और अगर शामिल ही नहीं हुआ पाकिस्तान का नाम, तो फिर आप किसको आईना दिखा रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों। यहाँ पर इस बीच में आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर। कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। कोट तो देखिए विदेश मंत्री का कितना शानदार है। मैं तो कहती हूँ ये लोग जहां से भी अपने कोट वगैरह सिलवाते हैं, टाई वगैरह चूज करवाते हैं, बाल वगैरह बनवाते हैं, बियर्ड वगैरह ट्रिम करवाते हैं, चश्मा वगैरह खरीदवाते हैं, मतलब सब कुछ एकदम टिप टॉप, मतलब शानदार हमारे विदेश मंत्री दिखते हैं। चलते हैं तो उनका एक स्टाइल है, फोटो खिंचाते हैं तो उनका एक स्टाइल है। मैं तो कहती हूँ विदेश दौरों में एक स्टाइल मोदी जी का दिखता है, उसके बाद अगर कोई कंपटीशन में है तो वो जयशंकर ही हैं।
अब देखिए फोटो तो बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। दोनों विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और हमारे विदेश मंत्री देखिए क्या शानदार तरीके से वॉक करके आ रहे हैं, फिर मीडिया के आगे खड़े हो रहे हैं, फिर तमाम क्वाड के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। बाकायदा विदेश मंत्री की खूब तारीफ भी की मार्को रूबियो ने, हालांकि उस तारीफ में भी लोग कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है विदेश मंत्री का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इन फोटोज का हम करें क्या? इस क्वाड शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान के नाम लेकर क्यों उसकी भर्त्सना नहीं की गई? ये मैं इसीलिए बार बार जोर कर दे रही हूं दोस्तों, क्योंकि यहां इसी मोर्चे पर जब यहां पर हमारे प्रधानमंत्री घाना की विदेश यात्रा में थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत की मीडिया में बात हो रही थी, एक खबर यह भी निकल कर आई कि 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है दोस्तों पाकिस्तान को। दोस्तों इसी साल जनवरी में अस्थायी रूप से सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, और 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को अध्यक्ष पद मिला है। 1 महीने के लिए भले ही अध्यक्ष पद मिला है, लेकिन इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पिछले महीने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन भीषण सैन्य संघर्ष चला, उसके बाद सीजफायर हुई, उसके तुरंत बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर आई, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी बहुत ही हास्यास्पद खबर आई। खबर ये थी दोस्तों कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 2 महत्वपूर्ण सहायक निकायों में 2025-26 के लिए निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। दोस्तों अजीब बात देखिए, पाकिस्तान इस समय 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति जो कि उसका अध्यक्ष भी है और 1373 आतंकवाद रोधी समिति CTC के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा है। ये दोनों समितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सबूत के आधार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती हैं। इससे ज्यादा फनी बात कुछ होगी? पाकिस्तान को ऐसी समितियों का अध्यक्ष चुन लिया गया है, पाकिस्तान को ऐसी समितियों को हेड करने के लिए दे दिया गया है जिनकी जिम्मेदारी दोस्तों आतंकवाद पर लगाम लगाना है। उस वक्त जब ये खबर आई थी तो भी ये कहा गया था कि ये भारत की विदेश नीति का फेलियर है या पाकिस्तान की विदेश नीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अद्भुत हो रहा है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो समितियां हैं दोस्तों, बेसिकली ये वो उन समूहों को देखती हैं, आतंकवादी समूहों को, जो पाकिस्तान को परेशान करते हैं, जो जिनसे साथ पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है। तो ये हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक +2 है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले SCO की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी चीन में, शंघाई कोऑपरेशन की। दोस्तों उस वक्त भी खूब खबर बनी थी कि जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र है, बलूचिस्तान में हुए एक हमले का जिक्र है, लेकिन भारत में हुए पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है। तो राजनाथ सिंह ने अपनी पेन साइड में रख दी और साइन करने से इनकार कर दिया। पूरी गोदी मीडिया ने इसको खबर चलाया कि देखिए इसकी वजह से जो संयुक्त तौर पर बयान जारी होता है, बयान जारी नहीं हो पाया। तो उससे क्या हुआ? पाकिस्तान तो कामयाब हो गया ना बलूचिस्तान को, उसमें बलूचिस्तान की उस घटना को शामिल करवाने में, लेकिन हम तो कामयाब नहीं हो पाया ना। वो अलग बात है कि जॉइंट स्टेटमेंट शेयर नहीं हो पाया, ठीक है, उसको आप बढ़त के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए बढ़त असली क्या होती? हम पहलगाम आतंकी हमले को यहाँ पर एक तरह से दर्ज करवा पाते, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। ये तब है दोस्तों जब SCO में हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलाई हैं। रूस SCO का मेंबर है और ईरान भी SCO का मेंबर है। ईरान से हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से बातचीत की थी, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गौर करने वाली बात है कि ईरान से हमारे खराब संबंध नहीं है। ईरान से हम तेल खरीदते रहे, इनफैक्ट हमें बहुत सस्ता तेल मिलता रहा है ईरान से। वो अलग बात है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो हमने वो करना छोड़ दिया। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 दिन की विदेश यात्राओं में, 8 दिन की, ऐसे मुल्कों में मोदी जा रहे हैं जहां 20-20 साल से कोई PM नहीं गया भारत का। तो क्या हम इसी बात पर खुश हो जाएं कि मोदी विदेश चले गए? मोदी विदेश चले गए, उसका हासिल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? एस जयशंकर क्वाड शिखर सम्मेलन में चले गए, वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आ गई, अच्छी बात है, जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है इस जॉइंट स्टेटमेंट में? और अगर हम नहीं ऐड ऑन करवा पा रहे हैं पाकिस्तान का नाम, तो ये किसका फेलियर है? और ये सब कुछ तब दोस्तों जब पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष के तौर पर 1 महीने के लिए चुना जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थिक तौर पर चैनल की मदद करने के लिए।